So next topic is the muscle system और मायोलॉजी। इसमें हम जो मसल सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ेंगे। जो एनाटॉमी का पोर्शन था मसल से रिलेटेड वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, उसका टेक्स्ट और वीडियो भेज चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में जो पोर्शन है रिलेटेड टू एनाटॉमी ही है कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स की जो यू कैन से मसल टिश्यू या मसल सेल्स की जो प्रॉपर्टी हैं, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, लाइक एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मसल सेल्स की, मसल टिश्यू की, जिसकी वजह से या जिसके कारण जो मूवमेंट होती है मसल्स की वो हो पा रही है। और पूरी की पूरी जो एनिमल बॉडी है, पूरी की पूरी एनिमल बॉडी है वो मूव हो सकती है, या कोई भी जो पार्ट है या कोई ऑर्गन की जो मूवमेंट हो रही है या किसी टिश्यू की मूवमेंट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इन प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। तो लोकेशन की बात करें तो सिंपल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। स्केलेटल मसल हैं, विसरल मसल हैं, कार्डियक मसल हैं। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम्स के साथ इन्वॉल्व हैं, वॉलंटरी इन एक्शन हैं, स्ट्राइएटेड हैं। और विसरल मसल जो विसरल ऑर्गन से रिलेटेड हैं, जो इनवॉलंटरी इन एक्शन हैं, नॉन स्ट्राइटेड हैं। फिर कार्डियक मसल्स हैं जो कि हार्ट मस्कुलेचर से रिलेटेड हैं, हार्ट की पूरी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करती हैं। फिर एक नॉर्मल अगर हम मसल फाइबर की बात करते हैं तो जो मसल फाइबर्स हैं या मसल बंडल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन है, या मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो मसल सेल का, जो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और जो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम मसल सेल्स के अंदर इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिनके अंदर जो कैल्शियम रिक्वायर्ड है, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो प्रेजेंट होती है। तो सारी की सारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, मसल सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, वो क्या करती है, कैल्शियम प्रोवाइड करती है कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर हमने बात की कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, क्या उसका रीजन है, क्या कारण है कॉन्ट्रैक्शन होने का, वो हम स्टडी करेंगे। तो जो मसल फाइबर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि जो मसल फाइबर के अंदर कुछ फिलामेंट और फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनको मायो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सिर्फ मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ फिलामेंट प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं, जिनका नेचर प्रोटीनियस है, और जो कि अरेंज्ड हैं, जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म के अंदर पैरेलली अरेंज्ड हैं अलोंग विद दी यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दी मसल्स। जैसे मसल्स का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके पैरेलली क्या है, ये जो मायोफिलामेंट है या मायोफाइब्रिल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करते हैं तो 2 तरह के मायोफाइब्रिल और यू कैन से मायोप्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। 2 प्रोटीन्स जो पैरेलली अरेंज्ड हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आर एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट बैंड है या यू कैन से जो एक्टिन्स हैं, एक्टिन्स का अगर हम मसल फाइबर की स्टेनिंग करते हैं या मसल फाइबर को देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ डार्क बैंड और लाइट बैंड मिलते हैं। वो रीजन क्या है कि जो एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन है उनकी डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टी हैं, और इनका जो यू कैन से ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन की वजह से लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। तो जो लाइट बैंड है उनको हम बोल देते हैं आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, जिसके अंदर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। और जो डार्क बैंड है जिनको हम ए बैंड बोल देते हैं, और एन आइसोट्रोपिक बैंड है जिसके अंदर मायोसिन फिलामेंट और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये रोड लाइक इन स्ट्रक्चर हैं, लाइक जैसे जो आयरन रोड होती है, स्ट्रेट ऐसे हैं, और एक दूसरे के पैरेलल हैं मायोफाइब्रिल। और जो मसल सेल है उसके भी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके भी क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। और सिमिलरली इनको हम थिक और थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन को थिन फिलामेंट बोला जाता है, एक्टिन को थिन फिलामेंट बोला जाता है, और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोला जाता है। फिर अगर हम एक यू कैन से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल सेल की, उसका नाम है सार्कोमियर, जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर एक हम सार्कोमियर की बात करें, सार्कोमियर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक सार्कोमियर के सेंटर के अंदर होता है एक आई बैंड,
और उस आई बैंड को बाइसेक्ट करती है एक जेड लाइन, और एक थिन फिलामेंट, जो एक थिन फिलामेंट्स हैं यानी कि जो एक्टिन है वो क्या है, इस जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं। और जो ए बैंड है उसके अंदर क्या होते हैं, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये जो आगे डायग्राम आएगा, इस डायग्राम से आपको सब समझ में आएगा। ये डायग्राम है, देखो ये आई बैंड है, यहाँ जो है ये आई बैंड है। ये जो प्रोटीन आपको दिख रही हैं ये वाली, जिनके अंदर स्लाइटली ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टिन हैं। और जो ये बीच में डार्क रेड कंटिन्यूस दिख रहे हैं ये क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट है। यानी कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है एक मसल फाइबर के अंदर। और एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में ये जो पूरा ये जेड, एक ये जेड लाइन है और एक ये दूसरी जेड लाइन है। जेड लाइन क्या है, एक आई बैंड को, आई बैंड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है यानी कि थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको बीच में से इक्वली डिवाइड करती है। और एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को या बीच की यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर। और वो सार्कोमियर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यू कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायो मसल सेल्स और मसल्स। तो जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर क्या है, जो आई बैंड से लेकर दो आई बैंड हो गई, दो आई बैंड के बीच में क्या है, एक ए बैंड है जहां पर थिक और थिन फिलामेंट दोनों है। और एक ए बैंड का सेंट्रल पोर्शन है जहां सिर्फ ये सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है। इसको हमने क्या नाम दिया है, एच जोन। क्या नाम दिया है, एच जोन। सो ये है यू कैन से दी सार्कोमियर, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर जो प्रोटीन्स हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेसेसरी हैं, यानी कि एक्टिन और मायोसिन, इनका कैसा स्ट्रक्चर है या ये किन से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम थिन फिलामेंट की स्टार्टिंग की बात करते हैं, थिन फिलामेंट जो एक्टिन है वो फर्दर दो एफ एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना है, या यू कैन से दो फिलामेंटस से मिलके बना है। और जो ये एफ एक्टिन है ये खुद एक यू कैन से पॉलीमर है जी प्रोटीन का और ग्लोबुलर एक्टिन का। तो ये जो डायग्राम है ये देखो, ये जो डॉट डॉट ग्रीन कलर के जो डॉट है, ये दो एफ एक्टिन क्या है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड और हेलिकली कोइल्ड प्रेजेंट है। इनके साथ साथ जो एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर दो, एक ट्रोपोनिन एक ट्रोपोमायोसिन, दो प्रोटीन और हैं। जो ट्रोपोमायोसिन है ये क्या है, कंटिन्यूसली रन करता है ए एक्टिन एक्टिन के अराउंड। और जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के तीन कंपोनेंट है, ये एक दो तीन तीन कंपोनेंट है, ये जगह जगह पर आपको फैले हुए मिलेंगे एक्टिन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं थिक जो प्रोटीन है, जो मायोसिन है। मायोसिन का जो है, मायोसिन भी सिमिलर जैसे कि एक्टिन है, एक्टिन की तरह ही एक कोइल्ड पोर्शन में है, डबल कोइल्ड है। लेकिन इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हेड पोर्शन है, दिस वन इज दी हेड, और ये एक छोटी सी शॉर्ट आर्म है, ये कंप्लीट आर्म होगी। तो जो हेड पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और जो ये टेल पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं लाइट मीरोमायोसिन। जो हेड पोर्शन है मायोसिन का, मायोसिन के हेड पोर्शन के ऊपर दो जगह हैं, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही हैं। एक जगह है जहां पर एटीपी, एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली जो यूनिट है वो बाइंड करेगी, और दूसरी है जहां एक्टिन बाइंड होगा। एक्टिन के ऊपर वाला जो प्रोटीन है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। सिमिलरली एक्टिन के ऊपर भी मायोसिन को बाइंड करने की जगह प्रेजेंट है। और जिसको जो ट्रोपोनिन है, ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन क्या करता है, जहां पर मायोसिन को बाइंड होना ना, उसकी जगह आके उसकी जगह को ब्लॉक कर देता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब नहीं होता है, तो ट्रोपोनिन क्या करता है, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट है उसको क्या कर देता है, मास्क कर लेता है, उसकी जगह जाके बैठ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, एक्टिन का और मायोसिन का। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कैसे यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। उस थ्योरी के तहत पता लगता है कि हाउ जो थिन फिलामेंट है वो क्या करता है, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइडिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है।
और मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं या दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक सेंसरी नर्व होती हैं, एक मोटर नर्व्स होती हैं, या सेंसरी न्यूरॉन होते हैं या मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आते हैं, और वो सिग्नल जैसे ही मसल्स के ऊपर आता है, कोई भी सिग्नल है जिसमें यू कैन से मूवमेंट होनी है, जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल फाइबर के साथ आके कनेक्ट होते हैं, और मोटर न्यूरॉन और जहाँ पर ये नर्व्स जो कनेक्ट होती हैं, जो मसल फाइबर के ऊपर कनेक्ट होते हैं, उस जंक्शन को हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं कि जो केमिकल्स हैं जो सिग्नल भेजते हैं उनको रिलीज करते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन एक एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर का। वो क्या करता है कि जो आउटर जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, इसका नाम है सार्कोलेमा, उसके ऊपर एसिटाइल कोलिन और रिलीज करेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, जो सार्कोलेमा है उसके अंदर क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी कि एक सिग्नल जनरेट होगा। और वो सिग्नल क्या करेगा, जो इसकी जो यू कैन से जो सार्कोप्लाज्म जो है, सार्कोप्लाज्म के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको गाइड करेगा कि कैल्शियम की रिलीज कर दो। जैसे ही कैल्शियम का रिलीज होगा, कैल्शियम का रिलीज होते ही क्या होगा, जो ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर बैठा हुआ है, ट्रोपोनिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है कैल्शियम के साथ ज्यादा। तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, कैल्शियम की तरफ भाग जाएगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा। जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड कर रहा है, तो जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की अटैच होने की जगह है वो खाली हो गई। जैसे ही वो खाली होगी, जो मायोसिन है, मायोसिन क्या करेगा, जो एक्टिन है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। और जो मूवमेंट होगी, जो एक्टिन की मूवमेंट होगी ओवर दी मायोसिन, वो गाइड होगी किसकी हेल्प से, जो एटीपी है, एटीपी को हाइड्रोलिसिस, जो मायोसिन का हेड है वो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर जो मायोसिन क्या है, जैसे ही एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ही एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया, एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये रिलीज होगा, एनर्जी यूज होगी, नेक्स्ट एटीपी आ जाएगा, नेक्स्ट बाइंडिंग होगी, एक बार स्लाइडिंग होगी, दो बार स्लाइडिंग होगी। तो ये स्लाइडिंग डिपेंड करता है कि मसल का कितना कॉन्ट्रैक्शन होना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और यू कैन से जो स्लाइडिंग है, ये तब तक रहेगी जब तक जो ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही यू कैन से सिग्नल आएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रोकना है, तो कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रुकेगा, जैसे ही सिग्नल, जो मोटर न्यूरॉन है पहले सिग्नल लेके आया था कि आपको कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिलीज कर देगा। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए दोबारा सिग्नल आएगा, दोबारा सिग्नल आते ही क्या करेगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जितने भी कैल्शियम है उसको वापस खींच लेगा। तो जैसे ही कैल्शियम की और ट्रोपोनिन की बाइंडिंग टूटेगी, तो ट्रोपोनिन को कोई ना कोई जगह चाहिए बाइंडिंग के लिए, तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, भाग के दोबारा से एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ज्वाइन कर लेगा। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट ऑक्यूपाई हो जाएगा, मायोसिन को बाइंड करने की जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। फिर जो रिएक्शन टाइम बोले या कॉन्ट्रैक्शन जो टाइम है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइम है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है। रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में अगर बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जो एटीपी बन रहे हैं, जो एनर्जी बन रही है, उसमें क्या होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, और जिसको हम मसल फैटिग बोल देते हैं। कुछ मसल्स के अंदर क्या होता है कि रेड कलर का एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। कुछ मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन स्टोरिंग मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। और मायोग्लोबिन का जो यू कैन से अपीयरेंस है वो रेड कलर का होता है, इसलिए हम उनको बोल देते हैं कि उन मसल्स को हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, कभी जो एथलीट हैं, जो लंबी जो रनिंग है, जो लॉन्ग रेसेस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, तो उनकी जो मसल्स हैं, उनकी मसल्स के अंदर क्या होता है, रेड फाइबर ज़्यादा बनता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जो मसल्स है उनमें थकान नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के लिए।
और इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी जो स्टोर हाउस है, वो भी कंपैरेटिवली दूसरी जो मसल्स होती हैं, जो वाइट मसल्स हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। तो दो तरह के मसल फाइबर हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। वाइट मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन और यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया वो कम होते हैं। तो जो व्हाइट मसल फाइबर है वो जल्दी से क्या हो जाती हैं, फैटीग हो जाती हैं। रेड मसल फाइबर के अंदर जल्दी से फैटीग नहीं होती। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक यू कैन से डायग्राम है, जो नंबर 1 डायग्राम है। ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है कि ये जो एक्टिन है और ये मायोसिन फिलामेंट है। जैसे ही एक्टिन के ऊपर से ट्रोपोनिन जाएगा, कैल्शियम आई, कैल्शियम आते ही ट्रोपोनिन चला जाएगा, ट्रोपोनिन चला जाएगा तो मायोसिन क्या है, इसके हेड के साथ बाइंडिंग करनी शुरू कर देगा। बाइंडिंग शुरू कर देगा, जिसको हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। ये जो मायोसिन का हेड है, इस हेड ने क्या है, इसके साथ क्रॉस ब्रिज बना लिया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, इनके ऊपर स्लाइडिंग होगी या रोटेशन बोलते हैं हम जिसको। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे ही स्लाइड करेगा, जो एटीपी था, एटीपी जो एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो गई, और वो एटीपी ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फोरस के अंदर। और उसके बाद जैसे ही एटीपी यूटिलाइज हो गया तो क्या होगा, जो इनके बीच का जो क्रॉस ब्रिज था वो टूट गया, जो बाइंडिंग हुई थी वो एक बार टूटेगी, दोबारा से नया एटीपी आएगा और ये एटीपी दोबारा क्या करेगा, इसके साथ बाइंडिंग करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, फिर स्लाइडिंग एंड रोटेशन। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा और ये क्या है, स्लाइडिंग चलती रहेगी। फिर एक ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर जब आपकी जो मसल्स है, ये दो सार्कोमियर है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया को हम क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर। ये दो सार्कोमियर है, 1 और 2। तो जब एक मसल रिलैक्स स्टेट के अंदर है तो ये क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। जैसे ही क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, थोड़ा सा अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये देखो यहाँ जो ये एक्टिन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो सिंपल एक लाइन है ये एक्टिन है, और ये बीच में जो डार्क ऊपर नीचे ये निकले हुए हैं ये इसके मायोसिन के हेड है। तो एक एक्टिन है, मायोसिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ऐसे इनकी अरेंजमेंट होती है। तो जैसे ही हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन को क्या करेगा, सार्कोमियर अंदर की तरफ, दो ये जेड लाइन है, इन दोनों जेड लाइन के जो नेक्स्ट है ये कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्टेट है, इसमें देखो ये जेड लाइन में क्या करेगा, जो एक्टिन है उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। ये देखो, एक्टिन को अंदर की तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो यू कैन से जो स्लाइडिंग होनी है वो होगी, ठीक है। और जो यू कैन से जो आई बैंड है, ये जो आई बैंड है, ये देखो ये आई बैंड है, दोनों तरफ ही आई बैंड है, और इससे नीचे जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में अगर आई बैंड देखोगे तो आई बैंड का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिस इज यू कैन से स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। और जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। नॉर्मल रिलैक्स स्टेट है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, और ये मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि कंप्लीट एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द मसल सिस्टम, कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। आपको मेन जो याद रखना है वो यही है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है कि कैसे ये ट्रोपोनिन है, जो है ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर से हट जाता है कैल्शियम के आते ही, और जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंडिंग बना लेगा, बाइंडिंग बनाने की वजह से इनके बीच में स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग की वजह से मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस इज दी फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। जो मसल्स के जो टाइप हैं, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो एनाटॉमी में मैं एक बार करवा चुका हूँ आपको। 3 तरह के मेजर मसल्स हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एनाटॉमी में बता चुका हूँ। सो दिस इज दी मसल सिस्टम फिजियोलॉजी। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो। जैसे ही डाउट क्लासेस मंडे को लेंगे हम।